सही बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गई? हाँ है ना? Yes. बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सर। तो सही बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग एंड आई होप आप सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखेंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, उसे आप ध्यान समझना। अगेन बच्चों आप ये समझे कि हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ओके? तो उस चीज को लेकर ध्यान से टॉपिक को समझना और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं तो मुझे बोलना, मैं आपको हम आपकी क्वेरी को खत्म, ठीक है ना? ओके, तो आपका ये 6th लेक्चर है, डेट आपका 24 है, ठीक है ना? बच्चों आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? आज हम एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? रिएक्शन इन मेटल पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे एंड हम बच्चों टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। ओके, ध्यान देगा? यस सर। ठीक है, तो ये बच्चों अब हम प्रॉपर समझते हैं हमने प्रीवियस लेसन क्या पढ़ा था। ओके बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर SN1 एंड SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या पढ़ा था। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये दोनों रिएक्शन कैसे होते हैं? ये दोनों होते हैं आपका सब्स्टिट्यूशन, ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? आप ये बोलते हो कि अगर आपका कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है और आपको कोई न्यूक्लियोफाइल है, अगर आपको कोई न्यूक्लियोफाइल है तो क्या हो रहा है? अभी आप ये बोलोगे कि सर हाइड्रोजन जा रहा है और न्यूक्लियोफाइल इस पे कार्बन पर अटैक कर रहा है, राइट? हम इसे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह देते हैं। डन। अब बच्चों ये तो चलो हो गया, हमने देखा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, बेंजालिक ज्यादा रिएक्टिव है कि एलाइलिक है, ये सारा पार्ट हमने देखा। अगर हम आपको रिकॉल कराओ तो हम क्या देखते हैं? जो हमारा SN2 होता है हम देखते हैं कि जो बेंजाइलिक है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर आएगा आपका एलाइलिक, ओके, फिर क्या आएगा बच्चा? आएगा आपका मिथाइल, फिर आएगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब बच्चों बेंजाइलिक क्या होता है? वापस बता रहा हूँ, ये रहा आपका बेंजीन रिंग, यहाँ पे CH2 यहाँ पे आपका Cl है, तो क्या होगा? ये रहा आपका अल्फा कार्बन और ये रहा बीटा कार्बन। क्या होगा बच्चों? अब बोलोगे बीटा कार्बन होना चाहिए डबल, मतलब कि यहाँ पे होना चाहिए, आपको होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और जो आपका अल्फा कार्बन है वो होना चाहिए sp3, मतलब कि सारे सिंगल बॉन्ड्स, राइट? इतना हमने कहा था, इसे बोलते हैं बेंजाइलिक। फिर एलाइलिक बच्चों कैसे होता है? एलाइलिक कैसे होगा? आप बोलोगे ऐसा कुछ होगा कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है ना? ये पहला कार्बन और ये सेकंड कार्बन, तो मैं क्या बोलूंगा? जो आपका सेकंड कार्बन मतलब कि जो आपका बीटा कार्बन है यहाँ पर होना चाहिए डबल बॉन्ड, तो इससे मैं क्या बोलूंगा? मैं इससे बोलूंगा मैं एलाइलिक होऊंगा। तो वही सेम पार्ट बच्चों, ये आपका एलिफिट्री होगा। हम बोलेंगे आपका जो आपका अल्फा कार्बन है वो होना चाहिए sp3 एंड बीटा कार्बन होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका sp। ओके, ये हमने देखा था। ओके, मीनाक्षी, सक्षम एंड बाकी सारे बच्चे। अगेन बच्चों, अगर मैं SN1 की बात करूं तो हमने क्या देखा था कि टर्शियरी सबसे रिएक्टिव होता है, फिर आता है आपका बेंजाइलिक, फिर आता है आपका एलाइलिक, फिर आता है सेकेंडरी, फिर प्राइमरी एंड देन फिर आपका होता है मिथाइल। ये हमने देखा, इतना हमने दिखा था बच्चों। और हमने क्या पढ़ागा? और बच्चों में क्या पढ़ा कि जो हमारा SN2 रिएक्शन होता है उसमें क्या बच्चों कैसा बनता है? उसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ऑलवेज होगा इन्वर्जन, वो आपका इन्वर्जन बनेगा, मतलब कि जो आपका आने वाला ग्रुप होगा वो ऑलवेज बैक साइड से अटैक करेगा, तो क्या बनेगा बच्चा? ये आपका ऑलवेज इन्वर्जन ही बनाएगा। समझे बात बच्चों? पार्ट बताओ जरा, हाँ ना? आया? Yes. यस सर। बच्चों SN1 में क्या होता है? बच्चों SN1 में होता है आपका बनता है कार्बोकेटाइन, ठीक है ना? बच्चों यहाँ पे दो साइड से अटैक हो सकता है, या तो
फ्रंट साइड से या तो बैक साइड से। ओके, फ्रंट पे भी अटैक हो सकता है और बैक पे भी अटैक हो सकता है। ये क्या बनता है? ये आपको बनता है, ये आपका रसमिक मिक्सचर बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? ये आपको ध्यान, इतना बच्चों हमने SN1 और SN2 के पढ़ा था। ओके, अब बच्चों उसी को ख्याल रखते हुए एक आपका क्वेश्चन है जिससे आप प्रॉपरली आप रिकॉल करो। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो बच्चा क्वेश्चन क्या, ध्यान से सर देखो सारे बच्चे लोग, आप ये बोलोगे कि यहाँ पे आपका एक अल्काइल हैलाइड सब सारा यहाँ पे दिया गया है और बोला है इन सब में से कौन सा एसन को एकदम फास्ट करेगा। देखो सारे के सारे टर्शरी, देखो सारे के सारे टर्शरी, बिकॉज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और एक भी हाइड्रोजन है, तो क्या होगा? सारे के सारे टर्शरी। अब बच्चा बताओ कि इनमें से कौन सबसे फास्ट SN1 करेगा, बताइए जरा, ट्राई करो फोर्थ ऑप्शन। एंड रेस करो, ऑप्शन है आयोडीन वाला। है ना? तो बहुत सारे बच्चों को बोला आयोडीन बोला है। बेटा आयोडीन क्यों बोला? रीजन क्या है? साइज बड़ा है, बॉन्ड वीक है, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना? तो क्या यहाँ पे आपका जल्दी आपका यहाँ पे कार्बोनेट बन जाएगा। तो क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे आंसर 4 होगा आपका राइट आंसर। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आता है, इतना ज्यादा हाइप क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन आपको देखेंगे। आया मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका रिकॉल क्वेश्चन पहला। और आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वुड प्रिफर टू अंडरगो डैश SN1, SN2, अल्फा एलिमिनेशन और रेसिमाइजेशन। बच्चे बहुत सिंपल है, बताओ क्या आंसर आएगा? SN2। बोले सर बच्चे, प्राइमरी क्या बनाएगा? SN2 रिएक्शन। खाली 2 बच्चे ने बोला और बाकी सारे बच्चे कहाँ चले गए? है यहाँ पर? क्या आएगा? यस, आप सबने से बोला, क्या बोलेंगे कि हमारे यहाँ बनेगा, हमारे यहाँ पे SN2 रिएक्शन बनने वाला। इजी क्वेश्चन बच्चा, बताओ सर, सिंपल है। यस सर। अब बच्चों आज का टॉपिक हमारा है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। अब बच्चों ध्यान समझो कि हम इसको कैसे प्रॉपरली पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना? अब बच्चों जब भी आपका एलिमिनेशन पढ़ोगे क्या होगा? ऐसा क्या, कुछ ना कुछ निकल जाएगा, उसे बोलेंगे एलिमिनेशन। तो क्या करते हैं? अगेन हम यहाँ पे लेते हैं अल्काइल हैलाइड लेते हैं। हमने यहाँ पे अल्काइल लिया, सपोज कि मैं ये लिया CH3 CH2 Cl लिया। बच्चों बताओ जरा, हाँ है ना? क्या बच्चों नाम है? इसका नाम है क्लोरोइथेन, इसका नाम है। ओके, अब बच्चों ध्यान दो, मैंने कल आपको बताया था कि ये आपको समझना है। अगर यहाँ पे दिया गया है NaOH, या तो यहाँ पे लिखा गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नीचे यहाँ पे लिखा है अल्कोहलिक कंडीशन। क्या लिखा है बच्चों? लिखा है अल्कोहलिक कंडीशन। और आपके पास दूसरा कंडीशन क्या है? अगेन आपने लिया अल्काइल CH3 CH2Cl और यहाँ पे सेम चीज लिखा है NaOH KOH और यहाँ पे लिखा है वाटर, या तो लिखा है एक्वस मीडियम, ऐसे लिखा है। तो बच्चा क्या होगा? मैं आपको ये बोलूंगा जो पहला केस है, पहला केस में हो जाएगा आपका एलिमिनेशन और यहाँ पे हो जाएगा इसका सब्स्टिट्यूशन। अब यह बोलोगे सर ऐसा हमें कैसे पता चला, यह हमें कैसे पता चला, राइट? आपके मन में डाउट आएगा, तो ध्यान दो। तो बच्चों जब मैं कोई भी बेस को, NH बेस है, अगर कोई बेस को मैं डालू मैं एक्वस मीडियम में, तो क्या होगा?
इसका हो जाएगा 100% डिसोसिएशन। तो क्या बनेगा, Na प्लस एंड OH माइनस। ओके, इतना परसेंट में है। लेकिन जब मैं NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, जब मैं इसको डालता हूँ अल्कोहलिक मीडियम में, तो क्या होगा, ये आपका बनेगा सॉल्ट। क्या बच्चों बनेगा, ये आपका सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, ये एक्चुअली बनता है अल्को ऑक्साइड। ये आपका अल्को ऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब क्या, सपोज करो आपने यहाँ पे लिया है, आपने यहाँ पे लिया है CH3OH। क्या बच्चों, ये आपका अल्कोहल है, दैट इज मिथनॉल है। ये कार्बन तो मिथनॉल है। तो जब आप इसको डालते हो, ये आपका 100% डिशन होगा। और क्या बनेगा, ये आपका बनाएगा CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बनाएगा। तो इसे बोलते हैं अल्कोक्सी। क्या होता है, ये होता है बेस। ये आपका बेस जैसे रेट करेगा। अब देखो, तो बच्चों अभी खाली आप डिफरेंस समझ कि दोनों में डिफरेंस किया है। तो देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल, देखो जो आपका OH माइनस क्या बच्चों, ये आपका बेस भी होता है, ये आपका बेस भी होता है, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल भी होता है। तो आपको कब पता चलेगा कि वो बेस है न्यूक्लियोफाइल है, तो ध्यान दो। अगर आपका कोई बेस है, अगर आपका कोई बेस है, तो अगर बच्चों बेस आप करता है, बेस आपका यहाँ पे H+ निकालता है। बच्चों क्या करेगा बच्चों, बेस आपका हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। लेकिन जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ पर अटैक करेगा, वो अटैक करेगा कार्बन पॉजिटिव। समझ में मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका बेसिक डिफरेंस है। आया समझ में, ध्यान Yes. समझो। Yes, sir. जो आपका OH माइनस है वो आपका बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन जो बेस होगा वो आपका H+ पे अटैक करेगा, और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो आपका कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा, अब बोलोगे यहाँ पे आपका Cl माइनस बाहर निकलेगा, और आपका जो OH माइनस है वो आपका कार्बोकेटन पे अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, ये बनाएगा CH3CH2OH बनाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। क्या होगा, अब हम थोड़ा सा जादू करते हैं, है ना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, मतलब जगह नहीं मिलेगा, राइट। ओके, जादू कर लिया। तो क्या क्या बच्चों करते हैं, देखो जरा ध्यान से देखो, ये कंडीशन है। अब प्लीज सारे बच्चे ध्यान समझना। अब देखो, ये हमारा अल्काइल है, ये रहा मेरा अल्फा कार्बन, बिकॉज पहला कार्बन है, फंक्शनल पहले अल्फा कार्बन, और ये रहा मेरा बीटा कार्बन। ओके, ये मेरा बीटा कार्बन। तो जो आपका बेस होगा, जो आपका OH माइनस होगा, या तो जो आपका अल्कोक्साइड होगा, वो बेटा करेगा, वो आपका बीटा कार्बन से, अगर बच्चों करेगा वो आपका बीटा कार्बन से H+ निकलेगा। इसका मतलब क्या, ऐसा होगा, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH और यहाँ पे Cl है। ओके, एक काम करते हैं, उसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, तो आपको और मजा आएगा देखने में। थोड़ा सा जादू कर लेते हैं। अरे हुआ नहीं जादू, यहाँ पे लेके आ जाता है। ठीक है, ये भी आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या बच्चों, ये आपका अल्कैलिटी है ना, ये आपका अल्कैलिटी है ना। अब देखो क्या होगा, देखो ध्यान दो। अब जो आपका बेस है, जो आपका OH में जो कि बेस है, अल्को ये भी बेस है, ये बच्चा रहेगा, ये आपका जो आपका ये रहा अल्फा कार्बन, और ये आपका बीटा कार्बन। क्या करें बच्चों, बीटा कार्बन से आपका यहाँ से H+ को निकालेगा। जैसे यहाँ से आपका H+ बाहर, तो क्या होगा, ये आपको बन गया H+ बाहर चला गया। तो क्या हो गया, ये आपस में क्या बना, ये आपका आपस में बन गया, आपका वाटर बन गया। और बच्चों क्या होगा, अब बोलोगे बीटा यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, हाँ है ना, बिकॉज अगर आपका H+ जा रहा है तो क्या होगा, C नेगेटिव होगा। अनमोल, लाडली, गुड़िया, मीनाक्षी, चिराग, बताइए जरा, होगा। Yes, sir. अगर H+ पॉजिटिव बाहर जा रहा है तो ऑब्वियसली होगा आपका यहाँ पे C नेगेटिव बाहर जाएगा, राइट, हाँ या ना, बताओ जरा, सही है। अब क्या होता है जरा, अब जैसे आपका बीटा पे आपका C गया, तो क्या होगा बच्चों, देखो
आपका ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से आपका Cl माइनस बाहर जाएगा। जैसे आपका Cl माइनस बाहर जाएगा क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, ये आपस में बनेंगे, बॉन्ड क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये बोलोगे सर जो आपका Cl माइनस है वो कहाँ पे गया, देखो Cl माइनस था, यहाँ पे Na पॉजिटिव, तो क्या होगा यहाँ पे बनेगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा आपका Na प्लस NaCl बन जाएगा, प्लस जो बेस में आपका H प्लस तो वो आपका बनेगा, ये आपका बन जाएगा आपका वाटर आपका बना देगा। तो मेन बात क्या बच्चों, ये हमारा आंसर है, ये हमारा, समझ बच्चों क्या करेगा, जो बेस है बीटा कार्बन से आपका H प्लस निकालेगा, उस पे होगा C नेगेटिव, फिर क्या होगा, जो आपका अल्फा कार्बन है वहां से आपका हाइड्रोजन बाहर चला जाएगा और यहाँ पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और क्या बचेगा यहाँ पे आपका, हाँ कोई बात नहीं, अभी मैं आपको समझा, डोंट, अभी मैं आपको समझा दूंगा, डोंट, ठीक है ना, डोंट समझा, ठीक है। तो बच्चा क्या होगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपको बनेगा, यहाँ पे आपको क्या बनेगा, यहाँ पे आपको बनेगा आपका ऑस्ट्रेलिया और आपका पे आपस में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इसे बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आया बच्चे पर बताओ जरा, अगेन ध्यान समझो, समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, वापस समझा दूंगा, ठीक है, समझ में आया, बताइए एक बार टाइम लेके नोट डाउन कीजिए और खुद समझिए कैसे होगा। मैं यहाँ पे बच्चों वापस दिखा रहा हूँ, ध्यान दो, ओके ध्यान दो, CH3 CH2 Cl, जो आपका OH माइनस है क्या करेगा, यहाँ से आपका H प्लस निकलेगा बीटा से, तो क्या होगा CH2 नेगेटिव CH2 Cl। अब क्या बचोगा, Cl बाहर जाएगा, ये डबल बॉन्ड, मतलब कि देखो जैसे आपका Cl बाहर गया तो क्या बनेगा, यहाँ पाएगा पॉजिटिव, क्या बनेगा डबल बॉन्ड, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड। आप समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना, बताइए। Yes, sir. पक्का आया, कमल, गुड़िया, मीनाक्षी एंड बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, आया, अरे हाँ या ना, यस सर। पक्का आया, कमल, अमन, चिराग, ओजस, प्रेरणा, बोलिए पक्का, सही है, डन है सर। डबल बॉन्ड में इक्वल समझ में आया, अगेन मनीष ध्यान से, बहुत सिंपल पार्ट है। अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ आपको, ओके देखिए, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात है, फाइन है, अरे काफी टाइम है, ध्यान समझ लोगे, आज ही समझ जाओगे सब कुछ, ओके। अब देखो ये आपका 2 ब्रोमोपेंटेन है, ओके, तो ये रहा आपका अल्फा कार्बन, जस्ट बाजूंगा बीटा कार्बन, अल्फा यहाँ पे होगा जस्ट बाजू बीटा कार्बन, ओके। तो यहाँ पे आपका दो दो बीटा कार्बन है, तो क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम पहले इस कार्बन से निकालते हैं H प्लस, ध्यान से जो कैसे हो, देखो अगर इस OH ने यहां से निकाला H प्लस, यहां से H प्लस निकालो तो क्या होगा, ऐसा बनेगा CH3 CH2 CH नेगेटिव CH Br और होगा CH3, होगा बच्चे बताओ जरा, हाँ है ना, यस अगर सर। मैं Yes, sir. यहां से H प्लस निकालू तो अब क्या होगा, ध्यान दो, अब बोलोगे अभी जो आपका अल्फा का क्या होगा, यहां से आपका ब्रोमीन बाहर जाएगा, तो ये तो क्या बनेगा पॉजिटिव, अब क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव क्या रहेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे और क्या बनेगा, बनेगा पेंट टू इन। आया बच्चे तब पार्ट बताओ जरा, हाँ है ना, बोलिए। यस फिर कौन से बीटा कार्बन पर OH नेगेटिव अटैक करेगा? वो सर, भी ये अल्फा और बीटा कैसे
लगाते हैं बता, मतलब ये अल्फा होगा ये बीटा, ये बता दो। ओके ठीक है डोंट वरी। अब जैसे मान के चलो मान के चलो कि ये क्वेश्चन है, ये दिख रहा है, यस यस सर। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दिखाता हूँ मैं आपका अल्फा बीटा क्या होगा। क्या देखो जरा, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड है, तो कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है। इस कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है, 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। डन है, बताओ जरा। यस सर। यहाँ पर हमारा फंक्शनल कौन सा है, बोलोगे हेलोजन है। हेलोजन मेरा फंक्शनल ग्रुप है। तो जो जो आपका आयोडीन पहले कार्बन में जुड़ा होगा डायरेक्टली, मतलब जो कार्बन फंक्शन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसे बोलूंगा मैं अल्फा। और अल्फा के जस्ट बाजू वाला बीटा, देखो तो क्या है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, सारे के सारे बीटा कार्बन। समझ गए, ये आपका टर्ट ब्यूटाइल आयोडीन है। तो सेम केस देखो जरा, जब मैंने ये एग्जांपल लिया था, कौन सा, ये वाला क्लोरो इथेन, तो इसमें कैसा ऐसा है, CH3 CH H और यहाँ पे Cl, वही है ना। देखो यस सर। ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा आपका अल्फा कार्बन और ये रहा इसका बीटा। यहाँ पे खाली आपका एक ही बीटा कार्बन है। अनमोल, गुड़िया, चिराग, अमन, फरमान एंड बाकी सारे बच्चे लोग, हिमांशु एंड बाकी सारे बच्चे, तो बीटा कार्बन। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बीटा कार्बन से H+ निकाल रहे हैं। ओके, समझ गए, बिकॉज अल्फा से हाइड्रोजन बाहर जाता है। ओके डन, सही है। सर एक से ज्यादा बीटा कार्बन है तो सर कहाँ पे? हाँ हाँ, वो भी दिखते हैं। अब इससे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, ये रहा आपका एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या देखो, देखो क्या देखो जरा, ये भी आपका बीटा कार्बन है। देखो ये आपका अल्फा हो गया, फंक्शन ऑफ अल्फा, ये रहा बीटा 1 और ये रहा बीटा 2। ओके, तो बच्चों एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं सर्जफ रूल। क्या बोलते हैं बच्चों, उसका मैं स्पेलिंग देता हूँ। उसका स्पेलिंग होता है सेड, SAYT ZEFF, इसे बोलते हैं जर्जफ रूल बोलते हैं। सर्जफ बोलो एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पे आपका सर्जफ रूल फॉलो होता है। ओके, यहाँ पे देखो, अब देखो, अभी आपके पास दो दो बीटा कार्बन है। ओके, तो पहले बच्चा में क्या, मैंने बीटा 1 से आपका H+ निकाला। अब दूसरी कंडीशन बच्चों क्या, देखो जरा, मैं बीटा 2 से H+ निकाला, तो क्या होगा, यहाँ बनेगा नेगेटिव, Br निकला यहाँ से, यहाँ पे पहुंचा आपका आपका ये बन जाएगा। तो कौन सा ज्यादा बनेगा, देखो यहाँ बोला कि ये आपका 81% है और ये आपका 19% है। तो मेजर क्या हुआ, ये हुआ मेजर और ये रहा माइनर। यस से ना बोलो जरा, हाँ है ना। यस सर। तो जो आपका सर्जर रूल है, जो आपका सर्जर रूल है, वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है आपको हाइड्रोजन वहां से निकालना है, आपको हाइड्रोजन उस कार्बन से निकालना है जिस कार्बन के पास क्या हो बच्चों होगा, मोर सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब भी कितने आजू बाजू जुड़ा होगा। जैसे मत बात करो, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, तो यहाँ पे आपके पास दो दो आपके से मिथाइल ग्रुप है, मतलब कि ज्यादा कार्बन है एटम्स है। लेकिन जब बात करते हैं इस कार्बन की बात करते हैं, तो क्या कितना है, आजू बाजू में कोई भी सब्स्टिट्यूशन, खाली हाइड्रोजन ही है। तो किसके पास सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन बच्चों, अब बोलोगे बीटा 1 के पास ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, तो क्या होगा, आपका H+ वहां से निकलेगा। मतलब आप ये बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो, देखो एक के पास
2 कार्बन है, एक कार्बन 2 कार्बन है और दूसरे के पास 3 कार्बन है। तो बच्चों किसके पास हाइड्रोजन कम है बताओ जरा। अब बोलोगे पहले कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, तुम क्या बोलोगे? हम वही बोलेंगे जो आपका गरीब है ना, गरीब, गरीब को और गरीब बनाओ और गरीब बनाओ। मतलब क्या? जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसी से H प्लस निकालो, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसी से आप H प्लस निकालो। तो यहाँ पे देखो जरा, देखो इस भाई साहब के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो मैं H प्लस कहां से निकालूंगा? मैं H प्लस वहां से निकालूंगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो या तो आपका सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो, हम उसे बोलते हैं सटजस्ट। आया मेरे प्यारे बच्चों? अमन, चिराग, फरमान और मेरे प्यारे बाकी सारे बच्चों लोग को बताया ये पर बहुत यस इंपॉर्टेंट सर। है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। डन है? आया? बताइए। यस सर। ओके, पक्की बात है? ओके। अब देखो, अब बच्चों सपोज करो अब यहाँ पे E1 E2 भी आ जाता है। अगेन E1 E2 आपका एनसीईआरटी में नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा पढ़ लेंगे, ठीक है ना, बेसिक बेसिक चाहिए। अब सपोज करो कि मैंने अभी आपको क्या बताया, मैं अभी आपको मैं दूसरे का नीचे करता हूँ। क्या बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मान के Cl है। बच्चे क्या रहा है यहाँ पे आपका रहा है एल्कोक्साइड, CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। और क्या बच्चों क्या होगा, क्या बच्चों ये आपका बेस है। बच्चों बेस से करता है, बताओ जरा बेस से करता है, बोलो। प्लस साइन दिएगा। यस H प्लस देगा नहीं, क्या करेगा? कार्बन से H प्लस निकाल लेगा। क्या करेगा? बेस आपका कार्बन से H प्लस निकालेगा। कौन से कार्बन से बच्चों? अल्फा बीटा से, राइट? हाँ है ना, बोलो जरा, निकलेगा यस बीटा। यस तो ये बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, सबके पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो क्या बच्चों, कहीं से भी H प्लस निकाल लो, क्या बचोगा? कहीं से भी आप H प्लस निकाल लो तो क्या होगा? मान के चलो यहां से इसने यहां से H प्लस निकाला तो क्या होगा? CH2 नेगेटिव, हाइड्रोजन जाएगा बाहर, नेक्स्ट स्टेप में आएगा पॉजिटिव। क्या होगा? कार्बन पॉजिटिव, कार्बन पॉजिटिव, तो क्या होगा? आपस में बनेंगे डबल बॉन्ड। तो क्या बनेगा बच्चों? ये आपका आंसर बन गया। समझ में बच्चों? और जो आपका CH3 क्या हो बच्चों, वो आपको बन जाएगा CH3OH प्लस Na। सिंपल। ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे चीजों को समझ ध्यान रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे बताओ जरा, हाँ है ना, बताइए प्रॉपरली। यस सर। तो ऐसे बच्चों आपको चीजों को प्रॉपरली समझना पड़ेगा। अगेन बच्चों अगर आपका दिया गया है, अगेन बता रहा हूँ, अगर आपका दिया है NaOH दिया लिखा है और यहाँ पे लिखा है अल्कोहलिक, या तो लिखा है CH2OH या तो लिखा है CH3CH2OH, कोई भी अल्कोहल तो क्या होगा, वो आपका यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, वो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। समझ गए? वो क्या करेगा? वो आपका यहाँ पे एलिमिनेशन करेगा। ध्यान रहेगा सर बच्चों को। अगर एक्वस दिया है, अगर AQ या तो वाटर दिया तो क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका एसन रिएक्शन, मतलब क्या पे हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आया मेरे प्यारे बच्चे लोग? बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। पक्की बात? बताइए। यस सर। यस सर। अब बच्चों ध्यान दो, अब बच्चे हम थोड़ा पढ़ेंगे थोड़ा सा आपका E2 एंड E1 लिमिट्स। अगेन बच्चों डिटेल में जाएंगे बिकॉज एनसीईआरटी इंडिया, लेकिन ध्यान रख लो कैसा होता है। अगर बच्चों जो आपका E2 होता है वो आपका SN2 जैसा होता है, सिमिलर सिमिलर टू SN2। मतलब बच्चों ये कैसा ये होता है,
बाई मॉलिक्यूलर मतलब क्या, जो रेट है बच्चों वो आपका अल्काइल हैलाइड और उसका बेस पे डिपेंड, ये आपका दोनों पे डिपेंड करता है। और बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका जो प्राइमरी वाला पार्ट होगा वो आपका फास्ट रिएक्शन करेगा। समझ बच्चों, है ना, समझ गए। E1 तो जो E2 है वो आपका SN2 जैसा होता है। ये आपका बायोमोलिकुलर है, जो रेट है वो दो पर डिपेंड करता है, बेस के ऊपर भी और अल्काइल हाइड के ऊपर भी, और प्राइमरी आपका फास्ट करता है। आया बच्चों समझ में, काफी बेसिक पार्ट। डन, यस सर। पक्की बात, आया ना, बोलो। Yes. फिर हम बात करेंगे आपका E1 एलिमिनेशन की। बच्चा E1 क्या होता है, एलिमिनेशन एंड यूनिमोलिकुलर, मतलब कि ये होता है नियरली आपका SN1 जैसा। जो आपका रेट है बच्चों किस पर डिपेंड करता है, वो खाली आपका डिपेंड करता है आपका अल्काइल हलाइड के ऊपर, वो आपका अल्काइल हलाइड भी होता है। और बच्चा होता है जो सेकेंडरी है एंड टर्शियरी, क्या बच्चों का था वो आपका नॉर्मली E1 एलिमिनेशन करते हैं। जो आपके सेकेंडरी है एंड टर्शियरी वो आपके क्या होता है मोस्टली, देखिए बच्चों, मोस्टली वो आपका E1 एलिमिनेशन करेंगे। अब बच्चों को डाउट होगा सर ये प्रॉपरली कैसे पता चलेगा, अगेन बाय द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। देखिए जरा, दिख रहा है, ध्यान से समझो। अगर पोलर प्रोटिक है, अगर आपका पोलर प्रोटिक है जहां पे OH NH, ठीक है ना, ऐसे बॉन्ड नहीं है, एक होता है पोलर सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक जहां पे आपका O और H का बॉन्ड नहीं होगा, NH का बॉन्ड नहीं होगा, मतलब कि वहां पे हाइड्रोजन पार्ट नहीं है ना। देखो पोलर एप्रोटिक करते हैं SN1 SN2 E1 E2, और पोलर प्रोटिक करता है आपका SN1 एंड E1 मैग्नीशियम करता है। तो बच्चों ये आपका IMP है, ध्यान देना, एग्जाम में यहाँ से आ सकता है, और ये आपको स्कूल में नहीं कराते। समझिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों बताओ जरा, आया ना, बोलिए, आया, Yes, sir. आया। अगेन अगर आपको पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक समझ में नहीं आता कोई बात नहीं, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको उसका और डिटेल समझा दूंगा, ठीक है। ऐसे आपको Yes. बच्चों चीजों को प्रॉपरली समझ, क्या हो दो, ये आपका E1 और E2 का बारे में बता दो। कोई दिक्कत बताइए जरा, ये से नो बोलिए, No, बताइए। sir. फरमान, मीनाक्षी, ओजस, त्रिलोक, अमन, चिराग एंड बाकी सर बच्चे बताइए, आ रहा है। यस सर। अब बच्चों क्वेश्चन करते हैं, ये आप देखो सेम क्वेश्चन बोला है, ध्यान दो बच्चों, देखो बोला गया है एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल मतलब बच्चों क्या होता है, 4 कार्बन, CH3 CH2 CH2 CH2, बोला गया है अल्कोहलिक KOH, यहाँ पे आपका है अल्कोहलिक। तो बच्चों बेस क्या करेगा, यहाँ पे जो आपका बेस है क्या करेगा, बोलो क्या करेगा, सर बोलो, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालेगा है ना, H+ अपसेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ से इसने क्या किया, H+ निकाला तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा CH3 CH2 CH नेगेटिव CH2। आपके बच्चों का नेक्स्ट में क्या होगा, Cl जाएगा बाहर, क्या बनेगा, ऐसा बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, क्या बन गया बच्चों, 1 ब्यूट आ गया। ऐसे बच्चों आपको चीजों को प्रॉपरली समझना है। डन मेरे प्यारे बच्चों, चिराग, अनमोल, मीनाक्षी, फरमान, गुड़िया, कमल, Yes, ओजस, sir. लोग, पक्का है ना।
तो ये आपका फर्क है SN1 में, सब्स्टिट्यूशन में, और आपका एलिमिनेशन। अब देखो सेम क्वेश्चन देखो जरा, इथाइल क्लोराइड, इथाइल मतलब CH3CH2 क्लोराइड ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। अब बच्चों क्या होगा, अब ये आपका होगा न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चा आंसर क्या आएगा बताओ जरा, बोलो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बोलो। लगता है बच्चे सो गए, सो गए क्या? एथेनॉल सर। CH3CH2OH बनेगा, जो आपका OH में से रहेगा, ये Cl बाहर जाएगा, OH अटैक करेगा और बनेगा आपका। डन है सारे बच्चों लोग, बताइए जरा। यस सर। यस सर। किसी बच्चों को यहाँ पर अभी तक कोई दिक्कत बताइए जरा। नो सर। तो बच्चों इस पार्ट को आप प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कमाओ। और बच्चों ऐसे क्वेश्चन जे में तो काफी आए, ऐसे क्वेश्चन JEE में काफी आए। ओके, बोलो सही है, बताइए। यस सर। क्या सबने नोट डाउन कर लिया? तो प्लीज थम्स अप डाल दो, कुछ तो डाल दो, समझ जाऊंगा मैं एटलीस्ट। डन है, बहुत बढ़िया। यस सर। अब बच्चों देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, जरा इसको पढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन पढ़ो जरा प्लीज, क्वेश्चन पढ़ो। The treatment of alkyl chloride with aqueous KOH leads to formation of alcohols, but in the presence of alcoholic KOH, alkenes are major products. Explain. तो इसका रीजन क्या होगा? अगेन सेम पार्ट बच्चों, देखो ध्यान दो, यहाँ पे मैंने इसको पूरा आपको नोट डाउन कर दिया है, देखिए। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो जरा, मैं प्रॉब्लम इसको इसे नोट डाउन करना पड़ेगा। देखो, if the aqueous solution KOH is almost completely ionized to give OH minus, which belong to the strong nucleophile, brings a substitution reaction, तो बनाएगा अल्कोहल। और फर्दर ऑन aqueous solution OH minus के साथ ये आपका है हाईली सॉल्वेटेड, पानी से घिरा हुआ है। दिस सॉल्वेशन रिड्यूसेस द बेसिक कैरेक्टर ऑफ OH माइनस। लेकिन बच्चों यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है कैसा क्यों होता है। दिस सॉल्वेशन reduces the basic character of OH minus, therefore fails to abstract the hydrogen from beta carbon of the alkyl chloride to form alkene। लेकिन जब वो आपका अल्कोहलिक सोल्यूशन में होता है तो क्या बनेगा? अल्कोक्साइड बनाएगा, जो कि मोर स्ट्रॉन्गर बेस देन OH में, वो आपका बेस OH में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो क्या करेगा? ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा टू फॉर्म अल्कीन। आए बच्चों? तो ये बच्चों काफी IMP स्टेटमेंट है, यहां से एग्जाम को JEE एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि क्यों आपका OH में सबका नहीं करता, क्यों करता है। तो बच्चों मेरे समझाने से पहले मैंने आपको नोट, बिकॉज ये काफी IMP पार्ट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको प्रॉपरली पढ़ा दिया। आया मेरे पर बच्चों? आई होप अब आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका एलिमिनेशन में और आपका सब्स्टिट्यूशन में क्या क्या बेसिक डिफरेंस है। डन है, बोलिए। यस सर।
चिराग, मीनाक्षी, फरमान, मनीष, कमल, अमन, बताइए। सही है चिराग, बढ़िया। तो बच्चों ये पार्ट जो बता रहे हो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहां से एग्जाम क्वेश्चन आते, काफी क्वेश्चन आते। ठीक है, ध्यान देगा। यस सर। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये तो बच्चों ने पढ़ लिया। तो बच्चों ये बच्चों ये पार्ट तो अभी आपका खत्म हो गया, ठीक ना। अब बच्चों बताओ, अभी तक एलिमिनेशन रिएक्शन में कोई डाउट है मुझे पूछ सकते हो। अब हम पढ़ेंगे आपका रिएक्शन मेथड। अगेन ये बहुत ही सिंपल है। ओके, बताइए। एलिमिनेशन में कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। क्लियर है सर। क्लियर है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे आपका रिएक्शन मेटल। अब क्या होगा, रिएक्शन मेटल में क्या होगा, तो ध्यान दो। यहां बनते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसका क्या बच्चों, ऑर्गेनो मतलब कि कार्बन, मेटल तो कोई मेटल, और कंपाउंड्स। देखो बच्चों हम यहाँ पर लेते हैं आर एक्स, बच्चों और इससे हो सकता है कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, या कार्बन आयोडीन। क्या होगा, कार्बन फ्लोरीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल। तो क्या होगा, ये आपका ये पार्ट नहीं बनाता, ये पार्ट नहीं बनाता। ओके, ध्यान दो। जब मान के चलो मैंने यहाँ पे लिया CH3Cl, क्या है आपका क्लोरोमीथेन है। जब मैं क्लोरोमीथेन को डालता हूं इन मैग्नीशियम, एमजीओ डाल के बच्चों मैंने यहाँ पे एमजीओ में डाला, और हमारा सोलेंट के बच्चों, हमारा सोलेंट आपका है ड्राई ईथर। तो बच्चों क्या होगा, ये जो एमजी है बच्चों, ये इसके बीच में आएगा, क्या बनाएगा, CH3MgCl। इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है, इसे हम बोलते हैं रिग्नार्ड रीजन। क्या बोलते हैं हम इसे, बोलते हैं रिग्नार्ड रीजन बोलते हैं। ठीक है ना। ओके, इसे हम यस बोलेंगे, सर। इसे हम बोलेंगे मिथाइल, हम इसे बोलेंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। आया बच्चे, पर बताओ जरा, है ना, बोलिए। Yes, sir. ओके, ध्यान रहेगा। अब बच्चे का ध्यान दो। अब जैसे मैं RMgX को डालूंगा वाटर, मतलब इसका मैं करूंगा हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा, वाटर से H+ और यहाँ पे आएगा OH-, राइट होगा। अब देखो, अब बच्चों होता क्या है कि ये जो कार्बन और जो मैग्नीशियम बॉन्ड के था, ये आपका बॉन्ड कैसा है बच्चों, देखो कार्बन और मैग्नीशियम में आपका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा बच्चे, बॉन्ड कैसे होगा बच्चे, बॉन्ड आपका ब्रेक होगा इस सेट, बिकॉज कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो क्या होगा, ये बनेगा CH3 नेगेटिव Mg+। अब क्या बचेगा, ये जो आपका CH क्या होगा, ये आपका यहाँ पे इसको अटैक करेगा और क्या बनाएगा, CH। मीथेन। तो बच्चों ऐसे आपको चीजों को समझना पड़ता है। आया मेरे पे बच्चों कि हमने कैसे किया। यस सर। Cl का क्या होगा सर? कुछ नहीं, ये आप कैसे बनेगा, MgOH Cl, ये आपका बाय प्रोडक्ट है, हो गया सिंपल। वो ऐसा का वैसा रहेगा, MgOH Cl बने, खत्म। बच्चों जो हमारा R Mg और X है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रीजन बोलते हैं। ठीक है,
ये आपको समझना है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, बोलिए जरा। Yes, sir. फिर इसमें ऑर्गेनो मेटल क्या है, कौन सा है? ऑर्गेनो मतलब क्या होगा, कार्बन जो आर है वो आपको होगा ऑर्गेनो। मेटल मतलब बच्चों क्या होगा, ये होगा आपका मैग्नीशियम। सिंपल, इसे बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। कार्बन का और मेटल का बॉन्ड है तो हम उसे ऑर्गेनो मेटेलिक कहते हैं। सिंपल सी बात। यस सर। चिराग, गुड़िया, सुहानी, ओजस, चिराग आया, बट आया ये पार्ट, बताइए जरा। अगर बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं तो क्या, मैं क्या पढ़, देखो अगर आपका आर एम जी एक्स है तो बच्चों क्या होगा, आपका बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, क्या बनेगा, आर नेगेटिव एम जी पॉजिटिव, बिकॉज मेटल और कार्बन में आपका जो कार्बन है वो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ध्यान देगा, बताइए। Yes, sir. यस सर। सही है, आ गया पार्ट, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, चलो सही है। यहाँ पे तो पूरा मैकेनिज्म दिया गया। आर एम जैसे इन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, एच ओ नेगेटिव, ये यहाँ पर जाएगा तो क्या बनेगा, आर बनेगा, और जो ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव यहाँ पे जाके अटैक बनेगा आपका एम जी ओ एच एक्स बनेगा। हो गया सारे बच्चे लोग, बताइए जरा, आया। यस सर। इसे इसे हम बोलते हैं रिएक्शन विद मेटल्स बाय द रिग्नार्ड रिएजेंट। डन है, बताइए। Yes, sir. फरमान, अमन एंड बाकी सर बच्चे बताइए, आया ये पार्ट सारे बच्चों लोग को। Yes, sir. ओके, अब बच्चों एक क्वेश्चन है, क्लोरोइथेन से ब्यूटेन कैसे बनाएंगे। अगेन ये एनिमेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आप क्लोरोइथेन से ब्यूटेन कैसे बनाओगे। वुड्स रिएक्शन सर। एकदम से बोला आपने बेटा अनमोल। ये आपका CH3 CH2Cl, इसका आप लोगे 2 मोल, यहाँ पे लिखोगे 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका वुड्स रिएक्शन। जो आपका अल्काइल चेन क्या हो गया, वो आपको हो गया डबल आर आर। तो बच्चों ऐसे आपको चीजों को प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। यहाँ पे किसी बच्चों को दिक्कत है, बताओ जरा, Sir, बताइए। repeat करना ये वाला sir. कोई बात नहीं। तो बच्चों हमने एक नियमेशन पढ़ा था वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हमने तो 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, उसके मध्य ऐड करता 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर, या तो हम डालते हैं एसीटोन, राइट। Yes, ओके, sir. क्या होता है, ये जो आपका यहाँ पे जो आपका एक आपका जो अल्काइल है वो आपको हो जाए डबल हो जाएगा, मतलब ये आपका आर आर हो जाएगा। अगर आपने लिया क्लोरो, तो अगर आपने लिया इथेन तो मुझे ब्यूटेन, आपने लिया प्रोपेन तो बन गया हेक्सेन, अगर हमने लिया मिथेन तो बन गया इथेन। तो ऐसा बनेगा, जब आपका अल्काइल चेन यहाँ पे आपका डबल हो जा रहा है, इसे हम बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। क्या आया बच्चे, पार्ट बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए। Yes, sir. डन, ओके। अगर बच्चों कल आपके चैप्टर खत्म हो जाएगा, ओके। और कल बच्चों कल नहीं परसों बच्चों मैं आपको पी ब्लॉक जो चैप्टर राइट, वो जो आपका टेस्ट होने वाला है उसके मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, और आपको रिवीजन हो जाएगा आपका संडे टेस्ट के लिए, ठीक है ना। डन, यस सर।
हाँ खत्म हो जाएगा बेटा, खत्म हो गया, ज्यादा नहीं बचा अभी। इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बेटा है ना, SN1 इंपॉर्टेंट है, SN2 इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन इंपॉर्टेंट और आपका नेमिनेशन इंपॉर्टेंट बस, और आपका मार्कोनिको एंटी मार्कोनिको, चैप्टर खत्म, इतना ही है। और भी कुछ छोटे छोटे चीजें होते हैं वो आप कर लोगे आराम से, वो लोड नहीं है। जो मेन अगर आपको अगेन, मेरा काम क्या है, मेरा पार्ट आपको ऐसा होना चाहिए कि आपका चैप्टर खत्म हो जाए, पता भी ना चले, ये मेरा काम होना चाहिए, सिंपल सी बात। अगेन क्वेश्चन दिख रहा है, यस सर। क्वेश्चन क्या लिखा है, जब मैं ब्रोमोबेंजीन को डालूंगा Mg में ड्राई इथर सब, तो क्या बनेगा। ये रहा आपका ब्रोमोबेंजीन, इसको मैं डाल रहा हूं Mg इन ड्राई ईथर, क्या बने बताओ जरा। MgBr और बेंजीन से। बाकी सर बच्चे बताइए जरा क्या बनेगा, क्या बनेगा, बोलो। मैंने नेक्स्ट से बोला पीएच MgBr, देखो नहीं पूछो ना, ये जो पार्ट है ना, हम इसको कभी भी पीएच C6H5 भी लिखते हैं, तो ध्यान रखना क्या बनेगा, सब बनेगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपका आंसर है। कुछ बच्चों Mg को इसके अंदर डाल दिया, डन है। Yes, sir. यस सर। ओके ये डन। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी बच्चे को बताओ जरा, No, sir. सही चल रहा है, सबको मजा आ रहा है। Yes, sir. यस सर। ओके ये वाला बताओ क्या आंसर आएगा, ये रहा ये, और ये रहा ये। बच्चों सबसे रहा ये बताओ ये क्या बनेगा, आराम से बताओ, जल्दबाजी मत करना। Come on. बताइए बेंजीन MgBr। बेंजीन है यहाँ पर, बताओ जरा, बेंजीन दिख रहा है आपको, Sir, hexane होगा। एकदम सो, क्या वो आपका साइक्लोहेक्सेन, वो आपका साइक्लोहेक्सेन है, बताइए क्या होगा, बाकी सब बच्चे बताइए। क्या बनेगा, ओजस चिराग अमन बोलो यार, कहाँ चले गए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है। साइक्लोहेक्सेन MgBr। ऐसा बनेगा, ये साइक्लोहेक्सेन MgBr। अब बच्चा आपने डाला वाटर, तो क्या बनेगा, क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, ये बना ऐसा, ठीक है, और आपने कहा यहाँ पे डाला वाटर, तो क्या बनेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्या बना, क्या बन गया बच्चों, साइक्लोहेक्सेन बन गया। समझ में आया बच्चों कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस। यस सर। Yes, sir. अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। RS। Okay. अब देखो क्वेश्चन रिवर्स आया, देखो अभी आपको यहाँ पे R फाइंड करना है, R क्या होगा, जब इसको मैं डालता हूँ यहाँ पे C बन रहा है, C में जब ड्यू टू डाला हेवी ऑर्डर, तो भाई आपका ये बन रहा है, तो बोला क्या बच्चों की आपका R क्या होगा, कैसे करेंगे बच्चों, ड्यू टू कैसे होता है, D पॉजिटिव OD नेगेटिव, हाँ या ना, यस। Yes, sir.
मेरा ओ और डी दोनों सेम ही लग रहा है, बोलो जरा। अब सही है। हाँ। तो बच्चों अगर आपका डी यहाँ पे लग रहा है तो यहाँ बच्चों क्या चार्ज होगा बताओ जरा। अच्छा, चार्ज क्या हो, चार्ज क्या होगा वहां पर, नेगेटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव चार्ज। गलत। समझो मेरे पर बच्चों, समझो कैसा हो रहा है, यहाँ देखो। अगर यहाँ पे जो डी पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है और आपको उधर डी का पॉजिटिव चार्ज है, तो सी पे क्या चार्ज होगा बताओ जरा। नेगेटिव। पी पे नेगेटिव, यस। तो अगर आपका सी पे नेगेटिव, बच्चों सी पे नेगेटिव कब आएगा, जब वो एम जी बी आर से जुड़ा होगा, हाँ या ना, होगा। Yes. तो यहाँ पे आर क्या बचेगा, आर आपका ये होना चाहिए, सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री एम जी, ये हो जाएगा आपका सी। तो आर बचा क्या होगा, आर आपका ये हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, ये आपको हो जाएगा आर। समझ गए? ऐसे आपको बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आया सबको, सारे बच्चों लोग को बताओ जरा, आया ना, बताइए। यस सर। अगेन सारे बच्चों नोट कर लो वो वाला पार्ट, अगर समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हो। कम ऑन। बच्चों कम ऑन। थर्ड। यस सर, ये रिपीट कर। ठीक है, करते हैं। अब देखो सीक्वेंस क्या, देखो देखो प्रॉपर चेक करो सीक्वेंस क्या है। जगह ही नहीं है, यहाँ पे कर ले, यहाँ पे करते हैं, ऊपर करते हैं। आर है और आपका बी आर है, प्लस एम जी इन ड्राई था, वो आपको बनेगा सी। सी को जब डालोगे डी टू में तो आपका बनेगा सी एस थ्री सी एच सी एस थ्री, यहाँ पर आएगा आपका। तो पूछा ये है बच्चा, पर जादू करना पड़ेगा, थोड़ा सा जादू करना पड़ेगा। बीच में आ रहा है भाई साहब, हो गया जादू। लाइन थोड़ा थोड़ा पर चलेगा। हमें फाइंड करना है कि हमारा आर क्या होगा। अगर मैं आर को, आर बी आर को एम जी में डाल तो क्या बनेगा, सी क्या होगा, आर एम जी बी आर बनेगा, हाँ या ना। यस सर। ये जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत बताओ जरा, सही है। तो ये रहा आपका सी। जब मैं सी को हैवी वाटर में करता हूँ हाइड्रोलिसिस, ये आपका हैवी वाटर क्या बनता है, ऐसा होगा, डी पॉजिटिव एंड ओ डी नेगेटिव, जैसा को वाटर है, राइट, हाँ या ना। Yes. तो यहाँ देखो, अगर यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे आर है तो क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, तो क्या आएगा, आर नेगेटिव एम जी पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा बी आर। यस या नो बताओ जरा, आएगा। Yes, sir. तो यस जो सर। आपका, तो देखो जो आपका आर नेगेटिव वो बच्चों कहाँ पर अटैक करेगा, वो अटैक करेगा डी पॉजिटिव पे, हाँ या ना। तो क्या बनेगा, आर आर डी का बॉन्ड बना। तो अगर आपका आर और डी का बॉन्ड बना तो आर क्या होगा,
ये आपका R होगा। तो आंसर क्या है? आंसर है ये। आंसर क्या बच्चों मेरा? ये मेरा है आपका आइसोप्रोपाइल। ये मेरा आइसोप्रोपाइल इसका आंसर। आर आपका CH3CH ये आपका आंसर होगा। समझ गए बच्चा कैसे किया मैंने? अनमोल, यस सर। कमल, सिद्धार्थ, अमान, बाकी सर बच्चे बताइए। Yes, sir. डन? Yes, sir. पक्की बात है? यस सर। नहीं, अगर मैं बोलूं पक्की बात हो तो आपको बोलना पक्की बात है। अगर मैं बोलूं यस सर या नो, यस सर तो आपको यस बोलना है। अगर मैं बोल थम्स अप तब थम्स अप करना है। अगर मैं बोलूं हैप्पी दिवाली तो आपको बोलना है सेम टू यू सर। समझ गए? समझ गए। पक्की बात? पक्की बात। एक ही बच्चा बोल रहा है, एक बच्चा चैट बॉक्स में लिख रहा है, बाकी सारे बच्चे शर्मा के पता नहीं कहाँ चले गए। कमल पे सोच रही है कि मैं बोलूं या ना बोलूं। ये शांत रहो। अमन साइड में हंस रहा है। सिद्धार्थ ने चलो चैट बॉक्स में लिख दिया। चल पक मतलब कि कमल पे लिख दिया पक्की बात। ठीक, बढ़िया। अब देखो, अभी आपको और एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि एग्जाम में पूछा था। ये आपका अलग क्वेश्चन है। देखो जरा, यहाँ पर भी क्या फाइंड करना है आपको? यहाँ पे भी आपको यहाँ पे आर डैश को फाइंड करना है। अब ये क्या होगा? दो ये रिटार्ड और ये पे ठीक है ना? देखो तो बच्चों यार देखो जरा, यहाँ पे आर है और एक्स है, सोडियम और इथर दिया है, और आपको ये पूरा कंपाउंड बना रहा है। बच्चों बताओ क्या ये कंपाउंड में कोई सिमिलरिटी है? बताओ जरा। अब बोलो सर ये आपका सिमेट्रिक कार्बन है ना? दोनों Yes, sir. सेम से गए। अगर मैं इसको बीच में से काटूं तो क्या बनेगा? ये बनेगा ऐसा, CH3 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 बॉन्ड होगा। बताइए जरा। Yes, sir. अगर मैं इसको कोई हाइड्रोजन से ऐड कर दूं, हाँ सही बोला बेटा, सही बोला, और मैं उसमें डाल दूं 2 मोल्स ऑफ सोडियम इन ड्राई ईथर, तो क्या बच्चों बनेगा? ये आपका वुड सेक्शन फॉलो करेगा। आर और यस आर सर। हो जाएगा। यस से नो? Yes, sir. तो क्या होगा? ये कैसा? ये आपका है वुड्स रिएक्शन। ये आपका वुड्स रिएक्शन। ओके, ये आपका वुड्स रिएक्शन है। तो जादू करके मैं थोड़ा सा इसको यहाँ ले जाता हूँ और साइज छोटा कर देता हूँ। चलिए, अब हमें पता चल गया आर हमारा क्या है। आर क्या बचा? आर हमारा ये है। आर हमारा है CH3 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 एक्स एक्स मान लो, कोई भी हाइड्रोजन, ब्रोमीन मान लो। अब बच्चे इसमें डाल दिया मैंने Mg, तो डी बच्चों क्या बनेगा? बताओ जरा, क्या बनेगा डी? बोलो क्या बनेगा? सर CH3 जो कार्बन है उसके साथ Mg आ जाएगा उनके बीच में। तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल। देखो ये कैसा, ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल है। चाय का क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाँ है ना? होगा। Yes, sir. यस सर। अब क्या बचोगे अगेन? अब बोलोगे, अभी आप बोलोगे अगेन ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक होगा बिकॉज कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बिकॉज आपका कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे वाटर में हाइड्रोजन, तो क्या होगा? यहाँ पर जो आपका H+ होगा क्या होगा? ये जाके यहाँ पे इसको अटैक करेगा
और आपका ई क्या होगा? आगे आपका आंसर आ गया आपका, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेन। ये आपका आंसर होगा। ओके, ध्यान रहेगा सर बच्चों लोग को, बताओ जरा। Yes, sir. यस सर। आ गया आपका आंसर, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सारे बच्चे ध्यान से करो। जेडब्ल्यू में इस बार इस पे बेस 2-3 क्वेश्चन आए थे, तो वो भी डाल नहीं पाया। वो कल मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो वहां पे डाल दूंगा, ठीक है? इससे आप नोट डाउन कर लीजिए, कमान। सही है, बताइए। Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चे क्या करते हैं, अभी हम पढ़ते हैं आपका नया टॉपिक, दैट इज आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगेन आगे बढ़ने से पहले रिएक्शन मेटल में जो भी पार्ट एक बार देख लो जरा, एंड प्लीज समझो यहाँ पे हो क्या रहा है। वो डाउट है तो प्लीज पूछ लो, कम ऑन। अनमोल, ओजस, चिराग, गुड़िया, सुहानी, प्रेरणा, को डाउट है तो नहीं, अगर नहीं तो हम सब डाल दो, हो जाएगा। बताइए, सही है? Yes, sir. नहीं, अगर मैं बोला सही है तो आप क्या बोलोगे? सर सही है। ध्यान दो, यस सर नहीं बोलोगे। अगर ये बोलो यस से नो, तब आप यस बोलोगे। पक्की बात तो पक्की बात, सही है तो आप बोलोगे सही है। अगर सही नहीं तो क्या होगा? गलत है सर, गलत। अनमोल फेशियल के लिए बैठा है क्या? है अनमोल? मुझे सर है कि अनमोल ने फेशियल के रखा है। स्टार्ट करें ना टॉपिक, न्यूक्लियोफिलिक वाला पार्ट। अरे यस हाँ सर। या ना? अरे हाँ या ना? तो भैया आप पंजाबी में 2 दिन वर्ड मुझे भेज दो, वही बोल दूंगा मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, ठीक है? नहीं सर, वो ना बोलना थोड़ा अजीब सा लगता है सर, इसलिए ही बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। अभी अगर क्लास में सुने होते सुने हाँ, तो उसके बाद सुनने में और मजा आता। बढ़िया जी, बढ़िया सर, बढ़िया जी, ऐसे बोलती। ठीक है ना? आप में से कोई है ना, बोल देना कि आज हम सुने काफी मिस करते हैं उनकी उनकी पंजाबी वर्ड्स को, ठीक है ना? ओके, चलिए। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, जो हमारे होते हैं अराइल हैलाइड। अब अराइल क्या होता है? बेंजीन पे है हैलोजन। क्या बच्चा है? कहाँ पर हैलोजन बच्चा है, बताओ जरा। बेंजीन पे आपका हैलोजन है। Excellent. क्या बच्चों करते हैं? ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कराते। इसका मतलब क्या? यहां से आपका जाएगा Cl X माइनस, और यहाँ पे आपका OH माइनस, आपका पे एटो ऐसा आपका यहाँ पे नहीं होता, ऐसा ऐसा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, ये भी ध्यान दो। क्यों नहीं होता ये भी ध्यान दो। ओके, ध्यान दो। पहला रीजन क्या बच्चों है? पहला रीजन आपका है रेजोनेंस इफेक्ट, आपका पहला रीजन है। ध्यान दो, यहाँ पे बेंजीन ये बच्चा क्लोरीन के पास उन पर तो क्या होगा? अपने उन पर यहाँ पे जाएगा, देगा। आप बोलोगे आपका ऑर्थो मेटा, ऑर्थो पे क्या होगा? यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या बचोगा? अगर मान लीजिए कोई आपका इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे अटैक कर देगा, मतलब कि यहाँ पे जुड़ जाएगा। लेकिन कोई अगर न्यूक्लियोफाइल है, क्या न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा? बताओ जरा, करेगा? नो सर। नहीं करेगा। अब ये तो हाइड्रोजन हटाना, हमें तो क्लोरीन हटाना, तो क्या होगा? आप बोलोगे ये आपका नहीं करेगा, तो हम क्या बोलेंगे? इन हेलोरिन
द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हेलोजन आर इन कॉन्जुगेशन, क्या है बच्चों, कॉन्जुगेशन में बेंजीन के पायरिंग के साथ, तो क्या होगा वो आपका ये रिएक्शन बहुत लेस, मतलब कि बच्चों कैसा, ये आपका बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है। ये आपका पहले से, अगर पूछेगा आपको, कोई पूछेगा कि जो आपका क्लोरोबेंजीन है क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो आप क्या बोलोगे, सर बहुत बहुत रेयर कंडीशन में देगा, नहीं तो नहीं देगा। रीजन क्या है बच्चों, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज क्लोरीन क्या अगर बच्चा अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन में डाल रहा है और यहाँ पर रेजोनेंस, तो क्या होगा यहाँ पे बॉन्ड, मतलब कि यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है। दूसरे से क्या दो जरा देखिए, अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मल एलिफेटिक की, तो क्या यहाँ पे होता है sp3 हाइब्रिडाइज, सारे सिंगल बॉन्ड है। बेंजीन में क्या हो चुका है, यहाँ पे आपका है sp2, दैट इज डबल बॉन्ड, क्या होगा डबल बॉन्ड को ब्रेक क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो क्या होगा यहाँ पे आपका, मतलब कि क्या बच्चों, यहाँ पे हेलोजन बाहर जाएगा और OH में आएगा, ऐसा बहुत रेयर कंडीशन होता है, मोस्टली नहीं होता। हाँ सबको समझ पार्ट बताओ जरा, है ना। तो ये रहा आपका पहला रीजन, ये रहा आपका दूसरा रीजन। अब ये सर बोलोगे सर, दूसरे को रिपीट करना। अब देखो कार्बन और यहाँ पे एक देखो, यहाँ पर जो कार्बन है कैसा हाइब्रिडाइज है बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इससे बोलूंगा मैं ये आपका है sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये कैसा बच्चों आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। ओके, तो sp2 मतलब क्या बच्चों, डबल बॉन्ड ग्रेटर ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो क्या होगा उस बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा, बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपका बॉन्ड आसानी से ब्रेक क्यों, बिकॉज यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ से आपका बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है, और आपका जो आपका OH में से आपका यहाँ पे अटैक भी कर लेता है, वो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तीसरे रीजन क्या बच्चों, कि अगर मैंने मान के चलो वहां पे हटा दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया, क्या बनेगा, ये बनेगा फिनाइल कैटायन, क्या होता है, ये होता है हाईली अनस्टेबल, ये आपका बहुत अनस्टेबल है, तो क्या होगा रिएक्शन नहीं देगा। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा यस से नो, ये पार्ट बताओ जरा यस से नो, यस सर, यस सर, पक्की बात। पक्की बात। यस सर, ओके, ये आपको समझ, तो ये आपका तीन रीजन है इसका, एक तो रेजोनेंस हो रहा है, तो क्या होगा डबल बॉन्ड करेक्टर बन गया यहाँ पर, और आपका ऑर्थो मेटा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नहीं हो रहा। दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है क्लोरो, मतलब कि हेलो अल्केन के अंदर, हेलो अरिन के अंदर, और जो फिनाइल वो आपका हाईली अनस्टेबल है, वो नहीं बनता। लेकिन आपको फ्री बनाना तो क्या बच्चों करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बहुत ही बच्चा आपको ड्रास्टिक कंडीशन रखना पड़ेगा। ड्रास्टिक कंडीशन मतलब बच्चों क्या, देखो आपने यहाँ पे लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है, यहाँ पे डाला आपने NaOH, टेम्परेचर का 600 केल्विन, मतलब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। प्रेशर रखा 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 300 बार प्रेशर का, ठीक है ना, और क्या कंडीशन है इतना, क्या बच्चा है, सही है। एक्वस एनर्जी डाला 600 केल्विन है और 300 बार प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो क्या होगा बच्चों का, ओ चाहे पे जाके अटैक करेगा, निकल जाए, तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ये आपका बनाएगा फिनॉल, ये आपका फिनॉल, क्या बच्चों ये कंडीशन होना चाहिए, इसे बोलते हैं डॉव प्रोसेस, क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं डॉव प्रोसेस बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। कंडीशन क्या बच्चों,
स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए एक्वस कंडीशन के अंदर, टेम्परेचर बहुत हाई और प्रेशर बहुत हाई, तब जाके यहाँ पे आपका फिनॉल बन। आया मेरे पे बच्चों, बताओ जरा। Yes, sir. यस सर। अब देखो बच्चों, अगर आपको नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको OH को ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होता है, वो होता है नाइट्रो। ओके, ये एल्डिहाइड, ये एसिड, ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो क्या बच्चों देखो, अगर मैंने मान के चलो यहाँ पे मैंने लिया ये पार्ट, यहाँ पे क्लोरीन है और मान के चलो यहाँ पे मैंने डाल दिया NO2, ठीक है। तो बच्चों को क्या ध्यान दो, अब बच्चों क्या ध्यान दो बच्चों, क्या हो रहा है, अभी अब क्या था बच्चों, बेंजीन में आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत था, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा था। अब क्या हो रहा है, नाइट्रो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेंजीन से। तो क्या बचोगा, अब बोलोगे ये आपको हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा, भी हो जाएगा लेस, मतलब क्या यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशन हो जाए तो क्या होगा, आप बोलोगे अब आपका यहाँ पे सील हटेगा एंड और चार्ज जाकर आपका ऐड हो जाएगा। क्या बच्चों, अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ग्रुप ऐड डाला है तो, अगर आपके पास एक ग्रुप है तो क्या बच्चों, आपको टेम्परेचर करना पड़ेगा 413 केल्विन, टेम्परेचर करना पड़ेगा आपको 440 केल्विन करना पड़ेगा, और आपने डालना पड़ेगा, आपको डालना NaOH डालना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये आपका चेंज हो जाएगा आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में। मान के चलो आपने अगेन आप यहाँ पे और एक आपने डाल दिया, तो क्या बच कर रहा है, अभी आपके पास और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, मतलब क्या मैं बोलूंगा रिंग हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तो क्या होगा बच्चों, अगेन आपको इसमें ये आपको इसमें वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा बच्चों, अभी आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा T60 केल्विन। मतलब क्या बच्चों, जैसे जैसे मैं आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल रहा हूं तो क्या हो रहा है बच्चों, आपका न्यूक्लियोफाइल और आसानी से आ पा रहा है। क्यों बच्चों, बिकॉज नाइट्रो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जो आपका बेंजीन वो आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो रहा है, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, और OH के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ ना सारे बच्चे लोग, Yes, sir. पक्की बात। पक्की बस। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे डाल दिया 3 नाइट्रो ग्रुप, तब क्या हो, तब तो बहुत आसान हो गया। अब क्या करो, आप पानी ले लो, पानी ले लो, पानी में थोड़ा सा गर्म कर दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये आपका खाली पानी को गर्म करने से आपके यहाँ पे OH आपके यहाँ पे डूब जाएगा। जब मैंने यहाँ पे 3 नाइट्रो ग्रुप डाला, कहाँ बच्चों, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, डन है। Yes, sir. तो इसका मतलब बच्चों होगा, ये जो आपका नाइट्रो है क्या बच्चों, इस पे पहले पॉजिटिव चार्ज होगा, तो क्या होगा देखो, हमने क्या देखा था बच्चों, देखो यहाँ पे आपका नेगेटिव से क्या होगा, यहाँ पे जो आपका नाइट्रो ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे आपके पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा। इसका बच्चों मैंने आपको मैकेनिज्म बताओ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहा है, अगर मैं ये दोनों डालूं तो आपका नाइट्रो आएगा, नाइट्रो कहां पर जाएगा, नाइट्रो जाएगा बच्चों कहां पर, इसके ऑर्थो पोजिशन पर। ये सब मैंने आपको बच्चों बच्चों यहाँ पे डिटेल मैकेनिज्म बता दिया, ये आपको हर जगह पे काम आएगा, ये आपको हर जगह पे काम आएगा। आया मेरे पे बच्चों, बताओ जरा, हाई नो ये पार्ट। Yes, sir. तो आपने बच्चे क्या सीखा, आपने बच्चे सीखा कैसे बच्चों, आप जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालोगे तो क्या होगा, वहां पे आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, ये आपका फास्ट हो जाएगा,
जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल डालोगे तो क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वो आपका फास्ट अटैक कर देगा। आया बच्चों ये पार्ट समझ में सारे बच्चों लोग को? बताइए, डन है? आया सबको बच्चों? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगेन मैं इसको वापस करा दूंगा जल्दी जल्दी में, तो आपको और समझ में आ जाएगा। इसे बोलते हैं न्यूक्लियो। बच्चे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल है OH में, आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, आपको OH में इसको ऐड कराना है, इसलिए बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आया समझ में बच्चों? Yes, sir. यस सर। बच्चों जब हम बात करते हैं आपका इलेक्ट्रोफिलिक, ये बहुत आसान है, मान के चलो ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन, और मैं क्या दे बच्चों देखो, ये आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है, बेंजीन तो क्या होता है, अब बोलोगे ऑर्थो पैरा, और ऑर्थो पे क्या होता है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आता है। कैसे बच्चों? बाय द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, जो मैंने पहले बताया था आपको। देखो यहाँ पर देखिए, ऑर्थो पे पैरा पे, ऑर्थो पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज। अब क्या बच्चों को देखो ध्यान दो, मान के चलो कोई आपका इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे इलेक्ट्रॉन कमी, क्या होगा, ये यहाँ पे फटाक से अटैक करेगा, है ना? करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. सेम बच्चों, अगर मैं यहाँ पे नाइट्रो को ऐड करूं तो उसे बोलूंगा मैं नाइट्रेशन, अगर मैं हेलोजन तो उसे बोलूंगा हेलोजनेशन, अगर मैं अल्काइल ग्रुप को ऐड करूं तो उसे बोलूंगा स्पिंडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, अगर मैं COCH तो उसको बोलूंगा मैं, इससे बोलूंगा मैं असाइलेशन। ध्यान समझो, ओके? सपोज करो मैंने ऐसे लिए, मैंने ये लिया, मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैं डाला कंसंट्रेटेड HCl प्लस HNO3, तो क्या बचा है ऐसा आपका NO2 प्लस बाहर आएगा, और क्या बनेगा, या तो वो जाएगा ऑर्थो पे या तो जाएगा वो पैरा पे, तो क्या बनेगा, ये आपका ऐसा बनेगा Cl NO2 प्लस Cl, ये बना आपका ऑर्थो, और ये बना आपका सेम। बच्चों क्या होता है, सेम आपको होता है फ्रीडल अल्काइलेशन। ये बच्चों कैसे होते हैं, दो यहाँ आपका CH3Cl है, यहाँ पे आपका है, इसमें बोलते हैं लूज एसिड। क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कमी होती है तो क्या होगा, AlCl3 है, यहाँ से आपका Cl मैच बाहर आएगा, Cl मैच जाएगा यहाँ पर, क्या बनेगा, AlCl4 नेगेटिव बनाएगा, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या बनेगा, बना आपका, ये बन गया आपका CH3 पॉजिटिव, जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल। सेम बच्चों बात करते हैं असाइलेशन, हम वहां पे COCH3 को ऐड करते हैं, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका ऑर्थो एंड पैरा पे आपका ये ग्रुप दिख जाएगा। आई होप ये सारे बच्चों को ये पार्ट आपको प्रॉपरली समझ में आ गया ना, ये पार्ट डन है? बच्चों बताओ, ये मैंने डाला, मान के चलो क्लोरीन, यहाँ पे मैं डाला CH3Cl, और यहाँ पे लिखा मैंने एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बनेगा, ये बनाएगा Cl, और यहाँ पे आएगा CH3 प्लस क्या बनेगा Cl, और यहाँ पे आएगा CH। इसे बोलूंगा मैं फ्रीडल क्राफ्ट, इसे बोलूंगा मैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइल, बिकॉज मैं यहाँ पे अल्काइल ग्रुप को ऐड कर रहा हूँ। अगर मैं ऐड करूंगा COCH3 को, इससे बोलूंगा मैं असाइलेशन, क्या बोलूंगा, इसे बोलूंगा, इसे बोलूंगा मैं असाइलेशन कहूंगा, और ये रहा इसका पूरा मैकेनिज्म। आया मेरे पर बच्चों, कैसे आपको समझना है कुछ चीजों को लेकर सारा पार्ट? सुहाने, सिद्धार्थ, फरमान, बाकी सारे बच्चे बताइए, आया? तो बताओ बच्चों, तो ऐसा क्वेश्चन है,
अब बच्चे क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे डाला है, देखो जरा क्वेश्चन दिख रहा है, 2019 का क्वेश्चन है। बोला क्या है, देखो जरा बोला क्या है, यहाँ पे करेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है। तो बच्चों अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना तो क्या होना चाहिए, आप बोलोगे आपके यहाँ पे बेंजीन क्या हो जाए, आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, राइट? हाँ या ना? है? Yes. देखो ये भी आपको इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी आपको इलेक्ट्रॉन देता है, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन बच्चों ये आपको इलेक्ट्रॉन लेता है। जो सी है बच्चा, ये ऐसा होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एन ऐसे देखो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे पहुंचते यहाँ पे बॉन्ड ऐसा देखो तो यहाँ पे नहीं करता, ये रिवर्स है, ये खींचता है। जो इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा होगा, तो क्या होगा बच्चा, आपका इलेक्ट्रोफाइल जल्दी आ जाएगा। अब आपको ये पता लगाना पड़ेगा इन सब में से कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। तो बच्चों यहाँ पे आपको आ जाएगा इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट या तो रेजोनेंस इफेक्ट आएगा। बच्चों होता क्या है, जो आपका ओएमई होता है ना, ओएमई ये आपका सबसे ज्यादा देता है, फिर आता है CH3, फिर आता है Cl, लास्ट में ही होता है। तो देखो ये इसका आंसर है। देखो क्या बच्चों दो होता है, OC3 बच्चों, तो ये आपका सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। देखो जरा ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो क्या बच्चों, तो अगर इससे इलेक्ट्रॉन दे तो क्या हो, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ये तो खींच रहा है ना, तो ये क्या यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेस हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता। तो बच्चों इसको पढ़ना, इसको आप बच्चों प्रॉपरली स्टडी करना, तो आपका माइंड और शार्प होगा। समझिए सारे बच्चे, अमन, फरमान, चिराग एंड बाकी सारे बच्चे लोग। अगेन पूरा समझने वाला पार्ट है, रट्टा मारने से नहीं होने वाला, अभी से बता रहा हूँ, वॉइस बता रहा हूँ, रट्टा मारने से बिल्कुल भी नहीं होने वाला। नहीं समझा तो मुझे पूछ लेना, पर प्लीज रट्टा मत मारना, सारे बच्चे लोग बोल रहे हैं, ठीक है? समझ जाओगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा। ओके, अगेन दो बच्चों सेम रिएक्शन देखो, फ्लोरोबेंजीन है, NOH, टेम्परेचर है 300 बार, 300 बार प्रेशर, क्या बनेगा, क्या बनेगा, बोलो? फिनोल बनेगा। आगे आपका आंसर फिनोल बनेगा। तो ऐसे बच्चा क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आपका जे में पूछा हुआ, और बाकी क्वेश्चन तो आपने कर लिया, ठीक है? बाकी सब क्वेश्चन तो मेन बात क्या बच्चों, ये सारे पार्ट हम करेंगे बाद में, ये सारा आपका होमवर्क क्वेश्चन ज्यादा नहीं, 3 होमवर्क दिखा दिया है, सिर्फ 3 पार्ट दिया, ठीक ना? बच्चा अब इसको प्रॉपरली पढ़ना, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कैसे हो रहा है, कौन से उससे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है? तो आपका काम, आपका माइंड और शार्प होगा। अगेन डरना नहीं है, मैं आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा, कोई चिंता वाली बात है नहीं। ओके, पक्की बात? Yes, sir. तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ाई किया, जल्दी से बता दीजिए, आज हमने क्या पढ़ाई किया? एलिमिनेशन, राइट? फिर क्या पढ़ाई किया, बोलो? E1 और E2, sir. E1 और E2 पढ़ाई किया, फिर क्या पढ़ाई किया, बोलो बाकी सारे बच्चे? सुहानी कहाँ चली गई? यस, रिएक्शन विथ मेटल, एकदम से बोला। फिर क्या पढ़ाई किया? हमने RMG देखा इसके अंदर, और हमने देखा आपका वुड्स रिएक्शन, है कि नहीं? फिर हमने यहाँ यस पे सर। न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन देखा एंड इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन देखा। पे देखो बच्चों, हमने देखा आपका हेलो अरिन के अंदर मैकेनिज्म ऐड किया है, ध्यान से पढ़ना, कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बोला, मैं आपको प्रॉपरली सपोर्ट करूंगा, ठीक है? डन? Yes, sir. Done. तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।
आई होप आपको मजा आया होगा। एंड बच्चों हम परसों मिलेंगे, पी ब्लॉक का टेस्ट संडे को, उसका हम रिवाइज करेंगे। अगेन बहुत इजी होगा, टफ नहीं है बिल्कुल भी। एंड इस चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? डन। यस सर। चलिए बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। Bye.